मोदी जी का कार्यकाल देखेंगे तो सर्वाधिक घटिया कार्यकाल है पिछला। सिर्फ 54 लाख करोड़ का कर्जा, 55 लाख करोड़ का कर्जा हुआ करता था भारत सरकार के ऊपर, आज 225 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा भारत सरकार के ऊपर हो गया है। 80 करोड़ 81 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पे जिंदा रखना पड़ रहा है। ये हमारे लिए विकास की बात है या विनाश की? ये तो हिंदू मुस्लिम करने वाले हैं, इनका यहाँ पे कोई स्वागत नहीं होना चाहिए। क्या हैसियत है उसकी? 24 में बांग्लादेश ने भारत को आंखें दिखानी शुरू करी। बांग्लादेश कहता है कि हिंदुओं पे अत्याचार नहीं रुकेंगे, जो करना हो कर लो। वहाँ का चाइना ने फिर से हमारे ऊपर आक्रमण करा। हमने 4 दिन के अंदर उसे धूल चटा के उसे वापस भेज दिया। 68 के बाद से 2019 तक चाइना की हिम्मत हुई थी भारत पे आक्रमण करने की? नहीं हुई। 2019 में उसकी हिम्मत हुई जब उसने गलवान घाटी में हमारे 19 सैनिक शहीद कर दिए। और उसके मोदी जी का कार्यकाल देखेंगे तो सर्वाधिक घटिया कार्यकाल है। पिछले 11 साल से हमारे देश को रसातल में पहुंचा दिया है। 55 में इंडेक्स हुआ करता था भूखमरी सूचकांक में, आज हमारा देश 111वें नंबर पे पहुंच गया। सिर्फ 54 लाख करोड़ का कर्जा, 55 लाख करोड़ का कर्जा हुआ करता था भारत सरकार के ऊपर, आज 225 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा भारत सरकार के ऊपर हो गया है। 80 करोड़ 81 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पे जिंदा रखना पड़ रहा है। ये हमारे लिए विकास की बात है या विनाश की बात है? क्या चीज है ये? क्या है? छोटे छोटे देश हमें आंख दिखा रहे हैं, छोटे छोटे देश। अभी मालदीव की यात्रा है ना प्रस्तावित, मालदीव के मुइज्जू ने तो बोला कि हाँ जी आ जाइए, और उन्हीं के जो मंत्रिमंडल में शामिल छोटे भाई ने बोल दिया कि अरे नहीं, ये तो हिंदू मुस्लिम करने वाले हैं, इनका यहाँ पे कोई स्वागत नहीं होना चाहिए। क्या हैसियत है उसकी मालदीव की? 5 लाख की आबादी, 5 लाख ये सारे चांदनी चौक में सारे दिन घूमते नजर आ जाएंगे आपको। इतना सा देश वो हमें आंखें दिखा देता है। बांग्लादेश की क्या हैसियत थी? 1971 में बांग्लादेश बना। 1971 के बाद अभी आके 2024 तक बांग्लादेश की हैसियत थी भारत को आंखें दिखाने की? नहीं थी। 2024 में बांग्लादेश ने भारत को आंखें दिखानी शुरू करी। बांग्लादेश कहता है कि हिंदुओं पे अत्याचार नहीं रुकेंगे, जो करना हो कर लो। वहाँ का जो यूसुफ उससे पहले, और वहाँ पे जो अत्याचार करने में सर्वाधिक आगे शेख हसीना, उसे बैठा के तो आपने वीआईपी ट्रीटमेंट दे रखा है। हिम्मत थी बांग्लादेश की? 71 से लेकर 2024 तक हिम्मत थी? नहीं थी। कभी हिम्मत थी? 62 में हमारा भारत और चीन का युद्ध हुआ था, युद्ध विराम हुआ, हमें हारा हुआ घोषित करा गया। लेकिन 68 में चाइना ने फिर से हमारे ऊपर आक्रमण करा। हमने 4 दिन के अंदर उसे धूल चटा के उसे वापस भेज दिया। 68 के बाद से 2019 तक चाइना की हिम्मत हुई थी भारत पे आक्रमण करने की? नहीं हुई। 2019 में उसकी हिम्मत हुई जब उसने गलवान घाटी में हमारे 19 सैनिक शहीद कर दिए। और उसके बाद से लगातार चाइना का आक्रमण हमारे देश में बढ़ता चला रहा है। क्यों? क्योंकि 2019 में आक्रमण होने के बाद, हमारे 19 जवान शहीद होने के बाद, हमारे मोदी जी ने क्या कहा? ना कोई आया है ना कोई घुसा है, 19 सैनिक ऐसे ही मारे गए। तो इसलिए ये डंका बज रहा है हमारे देश में। भूटान जैसा देश वो हमें आंखें दिखाते, नेपाल जैसा देश कहता है तुम्हारे अंदर घुसोगे तो पहले अपना आई कार्ड लेके आओ, उसके बाद तुम्हें मैं अपने घुसने दूंगा। इससे पहले मुक्त व्यापार था, आना जाना कोई भी नेपाल जा सकता था। जैसे चांदनी चौक से दरियागंज गए, दरियागंज से चांदनी चौक आ गए। आज नेपाल हमें आंखें दिखाता है। 8000 एकड़ जमीन हमारी नेपाल कब्जा करके बैठा हुआ है। एसएसबी को बोलने की मनाही है। 100 रुपए के नोट पे लीपू लेक और काला पानी दर्रा जो हमारे हिमाचल क्षेत्र में स्थित है, उत्तराखंड क्षेत्र में स्थित है, उसको उन्होंने अपने नक्शे पे दिखा दिया है। इनकी आवाज नहीं निकलती। बसों के अंदर जो मैप लगे हुए हैं उसमें भारत का हिस्सा नेपाल ने अपने हिस्से में दिखा रखा है, इनकी आवाज नहीं निकलती। ये 56 इंची है। तो क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश जो है अभी समृद्ध और विकसित नहीं हो रहा? नहीं हो रहा सर। उनके मित्र समृद्ध हो रहे हैं, उनके मित्र विकसित हो रहे हैं। उनके मित्रों के कोरोना काल में संपत्ति याद करिए। 2019 में अडानी की संपत्ति कितनी थी? कुछ हजार करोड़, 1 या 1.5 लाख करोड़। आज वो 16 लाख करोड़ क्रॉस कर गई है। 5 सालों में कितना बड़ा विकास हुआ है। तमाम ठेके अडानी को जाते हैं, तमाम ठेके अंबानी को जाते हैं। विकास उनका हो रहा है। आम आदमी तो आज भी वही 5 किलो राशन पे जिंदा है। आम आदमी को क्या फर्क पड़ा है इस $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी का? बताइए। कहीं से इस $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी का आम आदमी को कहीं फर्क पड़ रहा है? कहीं उसे कोई फायदा मिल रहा है? कहीं उसके लिए पेट्रोल सस्ता हुआ, खाने का तेल सस्ता हुआ, आटा सस्ता हुआ, सब्जी सस्ती हुई, चीनी सस्ती हुई, घी तेल सस्ता हुआ, मक्खन सस्ता हुआ? कुछ नहीं। हर चीज लगातार महंगी हो रही है। लेकिन वो तो कहते हैं कि भैया लूटा तो 70 सालों में कांग्रेस ने है। पहले तो उनका ही मैथमेटिक्स गलत है कि 70 साल कांग्रेस है। कांग्रेस ने राज नहीं 55 साल करा है, तो ऐसे वो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। तमाम आपको लोग यही कहते हैं मिल जाएंगे 70 साल 70 साल 70 साल। पहले आम चुनाव भी भारत में 1951 में हुए थे। 1951 से लगाया जाए तो 2025 कितने साल हुए साहब? 74 साल। 74 साल में से 11 साल से तो मोदी जी शासन कर रहे हैं, 6 साल अटल बिहारी जी शासन करके, 2 साल मोरारजी देसाई शासन करके, 2 साल वीपी सिंह शासन करके, 2 साल देवगौड़ा और आई के गुजराल शासन करके, 6 साल अटल जी शासन करके, तो फिर 55 साल है। झूठ सर। 3 प्रधानमंत्री के नाम लेता हूँ, तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताइएगा। अटल बिहारी वाजपेयी, उनका कार्यकाल कैसा रहा? मनमोहन सिंह, उनका कार्यकाल कैसा रहा? और मौजूदा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनका कार्यकाल कैसा? और अभी आने वाले कह रहे कि भैया अगर बीजेपी की सरकार आई 29 में तो योगी जी को जो है हम नहीं। योगी जी अगर आ गए तो आपको खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। योगी जी के राज की आज ही आपको एक बात बताता हूँ ताजी, आपने शायद पढ़ी हो या नहीं पढ़ी होगी। अभी यहाँ पे ना महिलाओं कांस्टेबल्स का सिलेक्शन हुआ है। उनके गृह क्षेत्र गोरखपुर में उन महिला कांस्टेबल्स की ट्रेनिंग हो रही है। वहाँ पे सिर्फ 350 महिलाओं को रखने की जगह है, और उस जगह पे 650 महिलाओं को रखा गया है। और जिस जगह पे रखा गया है वहाँ इतनी भरी गर्मी में भी पंखे नहीं है, और जो पंखे उन्हें वो चला नहीं रहे कि बिजली का बिल आ जाएगा। बिजली का बिल आ जाएगा। ये ट्रेनी है, ये तो ऐसी रहेंगी। और बाथरूमों में सीसीटीवी लगा रखे हैं, बाथरूमों में कैमरे लगा रखे हैं। वो महिलाएं नहा नहीं सकती, शौचालय नहीं जा सकती। ये तो आज की डेट में मोदी योगी जी के राज में हाल है।
आप देख लीजिए, अगर वो प्रधानमंत्री में जो है महिला सुरक्षित नहीं। बिल्कुल नहीं है। महिला सुरक्षित होती तो आज इकरा सन के लिए वो उसकी हिम्मत थी करनी, सेना वाला जो योगेंद्र राणा कौन है वो इतनी बदतमीजी भरी बातें बोलते था। अगर आप ये वास्तव में महिलाओं की अस्मिता का ध्यान रखते हैं तो क्यों नहीं उसको योगेंद्र राणा को उठा के अंदर डाला, अभी तक नहीं डाला। वो एक महिला के लिए कुछ भी आरोप, आपत्तिजनक आरोप लगा के चला जाता है और आराम से खुला घूम रहा है। तो ये तो सिर्फ कहना बात है। आपने रही बात अब 3 की बात उठाई थी, अटल बिहारी जी के कार्यकाल को मैं थोड़ा सा संतुष्टिपूर्ण मानता हूँ। कम से कम उन्होंने हिंदू मुस्लिम नहीं करा था, देश की आज़ादी के लिए देश के लिए बात करी, योगदान दिया, सर्वाधिक विकास का नारा दिया था। मनमोहन सिंह जी का कार्यकाल स्वर्णिम कार्यकाल है, जब तमाम विपक्ष जो है, तमाम विपक्ष नहीं, तमाम विश्व जो है मंदी से जूझ रहा था। 2007-8 में पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आई हुई थी, सुनामी आई हुई थी। तब उनकी वजह इसकी मनमोहन सिंह जी की नीतियों की वजह से भारत वहीं का वहीं खड़ा हुआ था। भारत का एक भी बैंक ऐसा नहीं था कि जो ढहा हो। अमेरिका के तमाम बैंक जो है नेस्तो नाबूद हो गए थे रातों रात, लाखों करोड़ों अरबों डॉलर के बेल आउट पैकेज दिए गए थे। यूके के बैंक धराशायी हो गए थे और ब्रिटेन, सब जगह के तमाम विश्व में मंदी, जर्मनी के, जापान के, सब जगह आर्थिक मंदी थी। लेकिन भारत ही अकेला था जिसने आर्थिक मंदी का सामना दृढ़तापूर्वक करा था और हमारे ऊपर कोई दिक्कत नहीं आई थी। और रही बात मोदी जी के कार्यकाल की, मोदी जी के कार्यकाल में विकास हुआ है, इतना विकास हुआ है कि आज 81.5 करोड़ लोगों को, 140 करोड़ की जनसंख्या में 81.5 करोड़ लोगों को 5-5 किलो राशन के लिए हाथ फैलाना पड़ रहा है। भैया 5 किलो राशन दे दे यार, मेरा पेट भर जाएगा, 5 किलो राशन दे दो, मेरा पेट भर जाएगा। कितना बड़ा विकास है ना सर, कितना बड़ा विकास है। मतलब मोदी और मनमोहन दोनों देश के प्रधानमंत्री, लेकिन दोनों में अलग पूरा फर्क है। एक देश को वहाँ लेके गए मनमोहन सिंह जी, देश को अर्श पे लेके गए मनमोहन सिंह जी देश को, और ये हमारे मोदी जी देश को फर्श पे लेके जा रहे हैं। इनसे बात करो सर, शिक्षा औरंगजेब ने कत्ल करे, सर स्वास्थ्य अकबर ने 30,000 लोगों को मार दिया, सर बिजली नहीं आ रही, बोलो जय बजरंगी जय श्री राम। यूपी के पावर मंत्री का आपने बयान पढ़ा था ना, महाराज हमारे यहाँ 24 घंटे में से सिर्फ 3 घंटे बिजली आ रही है। पावर मिनिस्टर माला उतार के समय डाले, बोलो जय बजरंग बली, बोलो जय श्री राम, और निकलते बने। ये उनके जवाब है, ये उनके जवाब है। गोरखपुर में हालत क्या है, ये गोरखपुर गृह राज्य है योगी जी का, जहाँ से वो चुन के आते हैं, जहाँ से वो सांसद बने, जहाँ से वो विधायक है। वहाँ देख लीजिए कि महिलाओं के साथ क्या ऐसा अपमानजनक व्यवहार करा जा रहा है कि उनके शौचालयों में कैमरे लगा दिए और उन्हें पंखा नहीं है। कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार ने जो है एक टिप्पणी की है, उन्होंने कहा है कि भैया साहब की आदत है, पहले बीवी छोड़ के भाग गए, जवान हुए तो फिर उसके बाद में जो है घर छोड़कर भाग गए, और उसके बाद जो है थोड़े और बड़े हुए तो अब बार बार देश छोड़कर भाग जाते हैं। ठीक है, सहमत है, सारी दुनिया जानती है। वो खुद ही अपने मुंह से कहते हैं मैंने तो 13 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था, घर छोड़ के भागे। उसके बाद सब जानते हैं यशोदा बहन जी कौन है, सब जानते हैं। तो जाहिर सी बात है उन्होंने कन्हैया जी ने क्या गलत कहा, सच्चाई बताइए सबके सामने। कुमार ने बिल्कुल सही, क्या गलत है बताइए ना। यशोदा बहन उनकी पत्नी है या नहीं है, है या नहीं है, है या नहीं है, कोई नहीं जानता कि है या नहीं है। मैं भी इसी बात में कंफ्यूज रहता हूँ कि है या नहीं है। हमेशा दावा करा जाता है यशोदा बहन जी उनकी पत्नी है, लेकिन वो अपने हलफनामे में उनका नाम भी नहीं लिखते। तो छोड़ के भागे या नहीं भागे। और मोदी जी का खुद का बयान, मैं 17 साल की उम्र में सब निकल के और मैं हिमालय में चला गया था, 35 साल मैंने भिक्षा मांग के खाया और हिमालय में जाके तपस्या करी। तो भागे या नहीं भागे, भागे, जाहिर सी बात है। सदन चल रहा है लेकिन बीच में मोदी जी को जाना पड़ा क्योंकि देश को मजबूत करना है। आप जो आप ठीक है आर्थिक स्थिति मजबूत करने गए हो, आपने वहाँ पे जो है ट्रेड डील साइन करी है। ट्रेड डील साइन करने का काम किसका है, कॉमर्स मिनिस्टर का, व्यापार मंत्रालय का काम है। व्यापार मंत्रालय कॉमर्स मिनिस्ट्री किस लिए बनाई गई है, इन्हीं कामों के लिए तो बनाई गई है। आप सब काम खुद ही करने चले जाओगे, ये सिर्फ आपके पास बहाना है। अगर आपने कैबिनेट बनाई है, गृह मंत्री बनाया, तो गृह मंत्रालय किस लिए है, जो गृह के काम होंगे वो देखेगा, विदेश मंत्रालय विदेश के काम देखेगा, रक्षा मंत्रालय रक्षा के काम देखेगा। तो उसी तरह कॉमर्स मिनिस्ट्री जो कॉमर्स के काम देखेगी। ट्रेड डील साइन करेंगे, कॉमर्स मिनिस्टर साइन करेंगे, लेकिन मोदी जी को जाना है क्योंकि उन्हें यहाँ जवाब देने पड़ जाएंगे ना। और जवाब कैसे देंगे यहाँ, अब यहाँ पे तो सदन है, सदन में तो लगातार उनसे सवाल जवाब करे जाएंगे। वहाँ तो उनके चहेते पत्रकार जो हैं, पालतू पत्रकार वहाँ पे मौजूद नहीं होंगे जो उनसे पूछे मोदी जी आप आम काट के खाते हो, चूस के खाते हो, आप बटुआ रखते हो या नहीं रखते हो, आप जो है कौन सा टॉनिक लेते हो, आप थकते क्यों नहीं हो। तो वहाँ तो ये सवाल नहीं उठेंगे ना, वहाँ तो ये सवाल होगा कि पहलगाम मामले में चूक हुई तो हुई क्यों। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी सवाल उठाया और उन्होंने कहा है कि भैया लोकतंत्र का कत्ल हो रहा है। ये कैसे, ये ऐसे क्योंकि जो लोकतंत्र में विपक्ष के दलों के सब एलओपी जो है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा, उनका माइक बंद कर दिया जा रहा है, आवाज़ नहीं सुनी जा रही। आम आदमियों के ऊपर जो है एफआईआर दर्ज करी जा रही है, लोगों के ऊपर, पत्रकार साहब के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई। उन्होंने बिहार चुनाव का मुद्दा उठाया तो ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो और क्या है। लोकतंत्र की हत्या इन्होंने महाराष्ट्र में करी। एक ही घंटे में 76 लाख लोगों के वोट डल गए। आखिरी टाइम में चार महीने में विधानसभा और लोकसभा चुनावों के 4 महीने के अंतराल में, जून में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए थे, अक्टूबर में वहाँ लोकसभा, जून में लोकसभा चुनाव हुए थे, अक्टूबर में विधानसभा, और 1 करोड़ के करीब वहाँ वोटर बढ़ गए। लोकतंत्र की हत्या नहीं करी, उससे जवाब मांगा गया तो जवाब नहीं मिला अभी तक। वही काम बिहार में हो रहा है। एक आखिरी सवाल, बिहार का आपने जिक्र किया, बिहार में एसआईआर का मामला जो है काफी तेजी से चल रहा है। अब तेजस्वी यादव ने कह दिया कि भाई अगर इसी तरह से वोटर में जो है अगर घोटाला होगा तो हम जो है चुनाव बिहार में नहीं लड़ेंगे। यही बात है, और क्या करें फिर।
आखिरी हथियार यही है कि जब होना ही कुछ नहीं, अगर आप जो जायज़ चीज़ें हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे तो बायकॉट ही आखिरी रास्ता बनता है। हालांकि ये लोकतंत्र में होना नहीं। इंडिया अलायंस के जितनी पार्टी है सब बिहार में चुनाव को बायकॉट करेंगे। देखिए अब आगे चल के क्या जो भी इंडिया अलायंस फैसला लेगा, जैसा भी जो भी फैसला होगा आपको अवगत करा दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए राहुल गांधी जो है लगातार सवाल उठा रहे हैं, तेजस्वी यादव सवाल पूछ रहे हैं और साफ तौर पर कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार ने नरेंद्र मोदी के ऊपर भी बयान दे दिया कि आखिर जो है साहब बार बार विदेश क्यों चले जाते हैं, जवाब क्यों नहीं दे पाते। इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें वो न्यूज़।